नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कभी कभी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में मधुमेह की शिकायत हो जाती है, जिसे गर्भजनित मधुमेह कहते हैं। ये लगभग 4% गर्भवती महिलाओं को हो सकता है। आमतौर पर देखा जाता है कि ये समस्या उन महिलाओं को होती है जिन्हें पहले से मधुमेह की शिकायत नहीं होती है। गर्भजनित मधुमेह क्या है, ये क्यों होता है, कैसे बचा जाए, माँ और बच्चे के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है और आखिर इसका इलाज क्या है, इन्हीं तमाम पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए आज इस कार्यक्रम का विषय हमने लिया है गर्भजनित मधुमेह। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। इस विषय से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए, नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 0522-220-5756, दूसरा नंबर 0522-2288-698, तीसरा नंबर 0522-4076-802 और टोल फ्री नंबर है 1800-180-5233। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से है। आप महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर शो। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज का हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन प्रोग्राम है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलर्स के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये बात ज़रूर समझना चाहेंगे कि जिसको गर्भजनित मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, ये आखिर है क्या? ज़रा विस्तार से समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, गर्भजनित जो आपका मधुमेह है या जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, इसका जो एक जैसे ये हमारे जो वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ की आप जानते हैं कि संख्या बढ़ रही है जी। और स्पेशली साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज़ हैं और जिसमें भारत भी एक है जी, जहाँ पर इसमें विस्तार आ रहा है। आपने देखा होगा कि अब डायबिटीज़ वेरी कॉमन हो गया जी। आप हर दूसरे घर में आप पूछिए तो कोई ना कोई पर्सन जो है डायबिटीज़ से शिकार है जी। पहले हम सोचते थे कि डायबिटीज़ उनको होती है जो बहुत मोटे होते हैं जी। या ये, लेकिन अब देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ जो दुबले पतले लोग होते हैं उनमें भी होती है जी। सो डायबिटीज़ के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका जिसमें आपको इंसुलिन लेना ही पड़ता है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें आपको दवाइयों से भी हो जाता है। अब ये देखा गया है, प्राय देखा गया है कि जिन महिलाओं को गर्भ के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, पहले तो नहीं रहती है, नहीं होती है, बट अचानक जो है 24 से 28 हफ्ते के बीच में इन्हें शुगर इनका बढ़ जाता है लेवल। अब शुगर लेवल बढ़ने से इन्हें डायबिटीज़ हो जाती है, लेकिन पता नहीं चलता। अगर आपने अपनी खून की जांच नहीं कराई है तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन इनके बच्चों में जो डायबिटिक मदर के जितने बच्चों में जो खतरे हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चे का सिर बड़ा हो सकता है, माइक्रोस्टोम सर छोटा भी हो सकता है, बच्चे का जब बहुत बड़ा सर हो जाता है तो बच्चे की डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती हैं, और अर्लियर अगर जल्दी ऑनसेट होता है तो बच्चे में कुछ मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जी। बच्चे के पैदा होने में और बच्चे के विकास में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो डॉक्टर साहब, कारण ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से एक गर्भवती महिला ये इसका शिकार हो जाती है? हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाओं में जो शिकार होने की बात आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगी कि गाँव की औरतों को नहीं होगा या जो काम करती हैं उनको नहीं होगा। ये एक हमारा क्रोमोसोम है कुछ जिसके वजह से आप देख रहे हैं भारत में आप ये जो हार्ट डिजीज हैं और डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, ये बढ़ रहा है, मतलब काफ़ी इसकी मात्रा में पाया जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा ये कमी रहती है इसमें। कुछ खान पान में अगर हम परहेज करते हैं तो उसमें कुछ कमी हो सकती है। अदरवाइज ये किसी को भी हो सकती है, और स्पेशली क्रोमोसोमल जो एब्नॉर्मलिटीज कुछ हो सकती हैं जिसकी वजह से, जिसको जेनेटिक मेकअप कहते हैं, यानी कि आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। अगर मतलब पेरेंट्स को है या उनके खानदान में है तो उस गर्भवती माँ को हो सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है कि लक्षणों को समझ लेना बहुत जरूरी है। किस तरह के साइन एंड सिम्टम्स हों तो महिला को ये समझना चाहिए कि भाई उसे डायबिटीज हो सकती है?
जी, साइंस एंड सिम्टम्स जब तक आएंगे तब तक तो उसे शुगर हो जाएगा, उसके बच्चे को भी इफेक्ट होने लगेगा। तो इसलिए जो हमारा कहना है, हम जो कह रहे हैं, अब जो नया जो रूल्स आए हैं उसके मुताबिक प्रत्येक गर्भवती महिला की शुगर की जांच होनी चाहिए जब वो पहली बार आती है, और 24 से लेकर 28 हफ्ते के बीच में एक बार जरूर, ये 2 जांचें जरूर होनी चाहिए। और उसमें पहले हम जैसे फास्टिंग, पोस्ट पेरेंडियल कहते थे ना, खाना खाने से पहले बिना कुछ खाए और फिर सुबह दूसरा 2 घंटे बाद खाना खाने के, तो वो खत्म हो गया। अब हम कहते हैं कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज का पैकेट दिया जाता है, वो लीजिए, जब भी वो आती है गर्भवती महिला उसको पिलाइए, और उसके 2 घंटे बाद टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक कॉलर जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी से। हेलो। स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में, पूछे सवाल अपना। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था में बच्चा पलता है, ऐसी दशा में घर वाले भी कहते हैं कि हम इसको अच्छा खिलाएं, खूब खिलाएं, जिससे ये बच्चा भी स्वस्थ रहे, अंदर जो बच्चा पल रहा वो भी स्वस्थ रहे। तो उसमें ये नहीं ध्यान देते कि कौन सी चीज खिलाने से इसका शुगर का लेवल बढ़ेगा, मधुमेह बढ़ेगा। तो ऐसी दशा में कौन सी चीजें हमको नहीं खिलानी चाहिए जिससे मधुमेह के चांसेस बढ़ते हैं? बिल्कुल नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम आपसे कहेंगे कि आप हमारा पूरा कार्यक्रम देखते रहिए, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि इनका सवाल ये है कि लोग उस पीरियड में महिलाओं को बहुत ज्यादा खिलाते हैं, तो क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए? देखिए, नहीं खिलाना चाहिए मैं ऐसे नहीं कहूँगी। मैं कहूँगी जांच जरूर करानी चाहिए। अच्छा। अगर आपको लगता शुगर पिला के जो है 75 ग्राम की जो शुगर पिलाकर, ग्लूकोज का पैकेट पिलाकर जांच अगर आप करा लेते हैं जी, उसके बाद अगर उसका लेवल 140 के ऊपर है, तो हमें उस महिला को हमें ये मानना है कि उसको डायबिटीज हो सकती है। ओके। उसको हम GDM की कैटेगरी में बोलते हैं, पॉजिटिव है। उसके बाद उसकी खान पान के बारे में, कितना खाना है, सुबह दोपहर शाम का खाना, किस तरह से नाप तोल के खाना है, और उसके साथ साथ कुछ वर्जिशें जी, जैसे चलना जी, वॉक आधे घंटे का सुबह, आधे घंटे का शाम को, अगर ये सब चीज़ें वो साथ में ऐड ऑन करती है, तो उसकी शुगर जो है नेक्स्ट जब वो दोबारा करेगी तो उसका अगर लेवल कम हो जाता है, मतलब 15 दिन तक ये करना है, 15 दिन बाद दोबारा जांच होनी है, और उसके बाद शुगर पिला के नहीं, खाना खाने के 2 घंटे बाद जी। और जब वो जांच, अगर उस जांच में उसका शुगर फिर भी बढ़ा हुआ आता है, तब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं जी। उससे पहले हम MNT कहते हैं, इसको मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी कहते हैं। आधारण मतलब आपको न्यूट्रिशन पे और थोड़ी सी एक्सरसाइज देने के बाद आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। बस ये है कि ये चीज़ें खान पान उनको नेचुरली, अब शुगर है तो उनको चीनी अवॉइड करनी पड़ेगी, उन्हें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें जो फैट वाली चीज़ें हैं वो कम लेनी चाहिए पड़ेंगी जी। और एक्सरसाइज मतलब अपना जो सुबह शाम आधे घंटे का वॉक यानी कि चलना जरूरी है। अगर नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि दवाएं चलने लगेंगी। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप यहाँ पे हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का विषय है गर्भजनित मधुमेह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं हम, और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि बड़ी खामोशी से ये बीमारी जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो अर्ली डिटेक्शन इसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि किसी तरह का बच्चे को नुकसान ना हो। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? जब आप पहली बार अपना ANC पंजीकरण कराते हैं, पहली बार में, अब जैसे हम लोगों ने शुरू किया है कि 18 डिविजनल जो आपके मंडलीय डिस्ट्रिक्ट्स में VHND पर भी ये जांच शुरू हो गई है। अब नेक्स्ट फेज में हम 18 और डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं, जनपदों में, और 2-3 साल में 2-3 साल में और हम 75 जिलों में VHND पे भी ये जांचें शुरू हो जाएंगी जी। इस समय बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और CHC में जांचें हो रही हैं, बट जो आपके सब सेंटर जिसको हम कहते हैं VHND कहते हैं, जहाँ घर के पास जाके जांचें होती हैं, वो अभी हमारे 18 मंडलियों में चल रही है, और बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी और भी शुरू हो जाएगी। तो जब आप अपना ANC का पंजीकरण कराएं जी, तो आप जितनी सबसे कोशिश करिए कि एक बार जाके आप अपने नज़दीक की स्वास्थ्य केंद्र अर्थात CHC ब्लॉक पर चले जाएं, वहाँ अपनी एक जांच करा लें, और जितनी जल्दी करा ले वो अच्छी बात है। और 24 से 28 हफ्ते के बीच में तो ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि उस समय आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम जो चांसेस हैं उसी समय आपका पता चल जाता है।
तो आप अगर पता चल जाता है तो आप अपना, जिसको हम मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी कहते हैं, वो करा लीजिए, नहीं तो दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। जी। इनिशियली तो हम सिर्फ इंसुलिन पे ही चलता था, आप भी जानती होंगी कि डायबिटिक वुमेन को सिर्फ इंसुलिन चलती थी, बट अब हम गोलियों पे भी, अब जो नई सोच आई है उसमें गोलियां भी काम कर रही हैं, मेटफॉर्मिन की गोली भी चलती है। तो बस ये 2 चीज़ें हैं जी, यानी कि इसको जल्द से जल्द हम लोग अपने गिरफ्त में कर लें, ये हमें अपने गिरफ्त में लें, उससे बेहतर है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि कैच इट अर्ली बिफोर इट कैचेस यू। और इस वक्त बनारस से एक फ़ोन आ रहा है हमारे पास, मुकेश जी हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ मुकेश कार्यक्रम। बनारस से बोल रहा हूँ। जी मुकेश जी, क्या समस्या है? हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहे थे हम अपने खान पान में ऐसा क्या करें कि हमें शुगर ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। इससे पहले नंदस्वरूप मिश्रा जी का भी फ़ोन था और आप भी ये जानना चाहते हैं कि खान पान में क्या ख्याल रखना चाहिए। खान पान में सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमें नाप तोल के वैसे भी खाना चाहिए कि सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है, जैसे चावल, अन्न, जो वो सब सिर्फ नहीं खाना चाहिए। आपको नाप के चावल के साथ दाल भी लेनी है, हरी सब्जियां भी लेनी है, वसा जितना थोड़ा अमाउंट जो है, 1 चम्मच तेल आप घी का यूज़ कर सकते हैं, और टाइमली खाना खाएं। ओके। स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा आप योगा करें, हम कहेंगे वॉक करें, एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रेस ओरिएंटेड ना रहें, सिर्फ काम ही ना करें, और खाने का बिल्कुल टाइमली खाने का ध्यान रखें, जिसे हम कहते हैं, और बहुत ज़्यादा कभी ना खाएं। पेट भरकर, जैसे कहते हैं ना, पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा खाते थे, वो उतना पेट भर के कभी ना खाएं। लोग कहते थे ना डबल खाइए, क्योंकि बच्चे का हिस्सा भी आपको खाना है, तो वो नहीं खाना है। डबल नहीं खाना, जितनी आपकी भूख है उतना खाइए, और थोड़े थोड़े मात्रा में खाइए। अच्छा। जैसे जो गर्भवती महिला को तो हम वैसे भी कहते हैं कि 5 बार उन्हें खाना खाना बिल्कुल सही है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। बट उसमें सब कुछ होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि रोटी हो गई या चावल ही हो गया, उसमें आपको हरी सब्जी भी होनी चाहिए, फल भी होना चाहिए, तो हर चीज़ का बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं, बिल्कुल जी, वो बहुत ज़रूरी है। जी मुकेश जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि जिक्र चल रहा है खाने पीने का, जाहिर सी बात है कि खाने का हर कोई शौकीन होता है, और अब ये जो मौसम आ रहा है, ये आम का सीज़न आने जा रहा है। लोग कहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको आम नहीं खाना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि चूसने वाले आम से डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है, और खाने जो काटने वाला आम होता है वो खा सकते हैं। मगर डॉक्टर साहब, ये तो लोग कहते हैं, आप क्या कहती हैं, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं, हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, आम जो है उसमें उसमें जो शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जी, सभी मानते हैं। आप आम खा सकते हैं, ऐसा नहीं, कहीं मना नहीं है, बट हाँ 1-2 स्लाइस खा सकते हैं। ये नहीं पहले जैसा था पूरी टोकरी भर के आम लेके पेट पूरा आप आम से भर रहे हैं। आम को एज अ पार्ट ऑफ डाइट बनाइए, सिर्फ डाइट में सिर्फ आम नहीं खाइए, बच्चों के लिए रहने दीजिए। खा सकते हैं मगर। जी बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये हो रही है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उसके पेट में जो है वो बच्चा है, तो उस बच्चे के ऊपर अगर कोई डायबिटिक है वो, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? डायबिटिक महिला के बच्चे में विकलांगता आ सकती है। ओके। उसका बच्चा स्टिल बर्थ हो सकता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, बच्चे में कोई भी बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, और अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, या पैदा होने के बाद बड़ा बच्चे को डायबिटीज़ हो सकता है। अच्छा। डायबिटिक मदर के बच्चे में जो चांसेस ऑफ डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जो माँ, जिन माँओं को बच्चा पेट में बच्चे के दौरान अगर डायबिटीज़ हो जाती है, अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होता है जी, तो उनको बाद में डायबिटीज़, इन माँओं को भी डायबिटीज़ हो सकती है, और बच्चे को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मदर का ख्याल करें, ताकि आने वाली जनरेशन में है डायबिटीज़ कम हो। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहेंगे, क्योंकि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गर्भजनित मधुमेह के बारे में। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर स्वप्ना दास। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, बच्चे की पैदाइश के बाद भी क्या उस बच्चे को डायबिटीज़ हो सकती है? जी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों की बाद में जांच होनी चाहिए। स्पेशली अगर माँ को डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं थी, तो इन बच्चों को आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। जी, इसलिए माँ को जो है
दवा करना पहले ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी बहुत ही ज़रूरी है जी। उस समय तो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। डायबिटिक मदर्स को जैसे अगर आप इंसुलिन दे रहे हैं, बच्चा बाहर आता है तो इंसुलिन पे रहता है, तो इसलिए उसको बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसलिए बच्चे के पैदा होने के बाद उसके खून की जांच करना ज़रूरी है। जी जी, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो ये जो गर्भजनित मधुमेह है ये ठीक हो जाती है, अपने आप ठीक हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, मनीषा। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका, पूछिए। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। नमस्ते। हेलो जी, हमें आपकी आवाज़ मिल रही है, क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट में और प्रेग्नेंट डायबिटिक में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अंतर होता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों जो डायबिटीज हैं इस पीरियड में जो होती है और जो कॉमन डायबिटीज है, क्या अंतर है? नॉर्मल डायबिटीज जो होती है वो पहले से पता होता है। तो अगर पेशेंट जो है कुछ टैबलेट्स पे है, जैसे आज यूजुअली डायोनिल या कोई भी ड्रग्स पे है, तो उस समय जो अगर वो उसको प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमें चेंज ओवर करना पड़ता है ड्रग्स को। कुछ ड्रग्स हम यूज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि उससे बच्चे को नुकसान हो सकता है जी। तो हमें ड्रग्स चेंज करनी पड़ती है। और इन महिलाओं का एक बार अगर डायबिटीज़ पता है तो 15-15 दिन पे इनका पोस्ट पेरेंटल टेस्ट होना चाहिए, मतलब पीपी टेस्ट जिसको कहते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद हर उस पर होना चाहिए। अगर वो महिलाएं पहले से पता है उन्हें डायबिटीज़ है तो वो खुद भी घर पे चेक करती होंगी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो गर्भजनित डायबिटिक होती हैं जी, उनको बाद में पता चलता है, बच्चा जब पेट में आता है तो जब उनको पता चलता है उस प्रेगनेंसी के दौरान तो ठीक है, उनको ही हम लोग ने जांच कर ली, अगर उनको दवा देते हैं। प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मली ये ड्रग्स जो है शुगर लेवल नहीं हाई होता जी। प्रेगनेंसी के बाद जब हम टेस्ट करते हैं उसमें अगर हम देखते हैं शुगर नहीं हाई है तो इनकी ड्रग्स नहीं देते हैं। बहुत ज़रूरी है कि 42 दिन बाद फिर हम शुगर टेस्ट करते हैं इनका, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। उस समय हो सकता है अगर शुगर लेवल नॉर्मल है तो फिर हमें आगे नहीं बुलाते हैं। अगर शुगर लेवल में कुछ प्रॉब्लम है तो इनको एनसीडी क्लिनिक, जहाँ पर हम डायबिटीज़ की चेकआउट करते हैं, तो उन्हें हमेशा के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा वहाँ पर जी। फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम ये सवाल जानना चाह रहे थे आपसे कि लोग कहते हैं ना कि अपने आप ठीक हो जाती है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है और जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा की पैदाइश हो जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी, क्या वाकई में ठीक हो जाएगी या दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है? हो जाती है, उसके बाद कई बहुत महिलाओं में ठीक हो जाती है। देखिए, प्रेगनेंसी एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड कंडीशन है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और सब जानते हैं कि डायबिटीज़ स्ट्रेस रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। जिनको बहुत ज़्यादा आज के जो वर्किंग इन्वायरमेंट में आपने देखा है डायबिटीज़ की जो बहुत लोगों में हो रही है, वो तनाव की वजह से। तो डॉक्टर साहब, तनाव तो हर शख्स को है, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो। बच्चों को अपने स्कूल है, होमवर्क का टेंशन रहता है, बुजुर्गों की अपनी समस्या है। बहरहाल स्ट्रेस तो हर शख्स को है। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस आप बेस्ट चीज़ है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बट हाँ, उसके साथ आपकी एक्सरसाइज बहुत मस्ट है हर एक शख्स के लिए। मैं कहूँगी एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं जी, और जो हम नहीं करते हैं। चाहे आप योगा करें, चाहे वॉक करें, सुबह शाम आप मॉर्निंग एंड इवनिंग जिसको हम कहते हैं, टहलना कहें। टहलना मतलब अच्छी तरह से टहलना कर सकते हैं। आधे घंटे का वॉक सुबह शाम करना चाहिए। खाने में थोड़ा सा परहेज करें, सिर्फ मीठा ही नहीं खाएं। एक ज़माना था लोग सिर्फ रसगुल्ला ही खाते थे ना, याद है, पूरा का पूरा जो है शादियों में बैठ के खा लेते थे। तो वैसा नहीं करना चाहिए, खाने को एक खाने की तरह से ही खाना चाहिए। बिल्कुल। और स्ट्रेस से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो स्ट्रेस इंड्यूस जो चीज़ होती है वो वैसे ही कम हो जाती है, तो नेचुरली उसकी शुगर भी ठीक हो जाती है। यानी कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके योग और एक्सरसाइज को कर सकते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सरसाइज और योग को जरूर शामिल कीजिए। कहते हैं करिए योग और रहिए निरोग। और इस वक्त एक कॉलेज जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना शुभ नाम बताइए। हम अनुप्रास फैमिली से बोल रहे हैं जी। क्या जानना चाहते हैं आप? हमारा क्वेश्चन ये है कि गर्भजनित मधुमेह का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? ओके डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं ये है क्या, मतलब मीनिंग जानना चाह रहे हैं। गर्भजनित मधुमेह जो एक्चुअल चीज़ है वो है गर्भ से जुड़ी हुई मधुमेह। पेट में बच्चा आने के बाद जिन महिलाओं को मधुमेह हो जाता है उसको हम गर्भजनित मधुमेह कहते हैं।
वैसे नॉर्मली डायबिटिक वुमेन है उसको भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो प्रेगनेंसी है उसका शुगर लेवल चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि मात्रा बढ़ सकती है जी, उसे ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लेनी पड़ सकती है। लेकिन जो डायबिटीज़ सिर्फ गर्भ के टाइम के बाद होती है उसे हम गर्भजनित मधुमेह कहते हैं। ओके, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई महिला थी, उसको गर्भजनित मधुमेह था, बच्चे की पैदाइश के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो दूसरे बच्चे के लिए जब प्रेग्नेंट होती है तो क्या ये दोबारा से एक्टिव हो सकती है? जी जी। अच्छा जी, तो क्या करना चाहिए फिर डॉक्टर साहब? बात यही आती है कि कैसे बचा जा सकता है? हमने पहले ही बताया ना आपको कि जब भी आप ANC चेकअप, जो आपकी ANC चेकअप होती है, फर्स्ट ANC रजिस्ट्रेशन में आप ज़रूर अपने खून की जांच जो है शुगर के लिए ज़रूर कराइए। 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में ज़रूर दोबारा कराइए, जिसमें हम एक पैकेट वही 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर 2 घंटे बाद टेस्ट कराइए। तभी आप पता चलेगा कि आपको शुगर की बीमारी है कि नहीं, गर्भजनित मधुमेह है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि भाई मीठा खाने से, क्योंकि इसका नाम ही मधुमेह है, तो लोग समझते हैं कि अगर हमने मीठा खाना बंद कर दिया तो हमारा मधुमेह ठीक हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? ये तो लोग समझते हैं। देखिए, मधुमेह का जो है खाने से नहीं है। मधु मतलब आपके जो ब्लड है उसमें जो शुगर बढ़ जाता है वो है मधुमेह जी। खाने से उसका तात्पर्य नहीं है। लेकिन शुगर ना खाया जाए तो बेहतर है। शुगर कम से कम खाना चाहिए। वाइट शुगर वैसे भी अब तो कहते हैं कि रिफाइंड शुगर शुड बी अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है जब शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग शुगर फ्री है या बहुत सारी गोलियां वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या उसके कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? जैसे आपके शुगर फ्री है, कुछ हद तक तो आप ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कम से कम अवॉइड करना चाहिए। और लेकिन जो आपको शुगर की क्रेविंग होती है जी, उसको तो आप खाने के लिए, उसको कम करने के लिए आप डेट्स ले सकते हैं। जैसे आप अगर खीर बनाते हैं तो उसमें किशमिश डाल लीजिए, दूध पका लीजिए, उसमें आप डेट्स डाल लीजिए, जो आप खजूर कहते हैं, खजूर डाल लीजिए। गुड़ आता है, थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल करिए, लेकिन हल्का, मीठा थोड़ा हल्का लीजिए जी। और आप ये जो एस्पार्टामिन आती है आपकी, जो शुगर फ्री आती है, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, लेकिन कम से कम। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी, थैंक यू सो मच। और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप उसका पूरा लाभ उठाइए और स्वस्थ रहिए। आप स्वस्थ तो देश स्वस्थ। और अब कार्यक्रम के अंत में चलते चलते जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो बस वक्त हो गया है, कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का प्रश्न। हमारा आज का सवाल है, गर्भजनित मधुमेह गर्भ में पल रहे बच्चे पर क्या असर डालता है? जी हाँ, हमारा आज का यही प्रश्न है। और अब इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी विदा लेती हूँ। आप स्टूडियो में आई और व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी, थैंक यू सो मच।